गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु। कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द बॉन्ड ऑफ लव, जो कि एक चाइल्ड बियर जिसको रेस्क्यू किया था इस चैप्टर के ऑथर ने और अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया, उसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर एक इंसिडेंस भी हुई कि उसने एक दिन पॉइज़न जो था मिस्टेकेबली वो खा लिया और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उस बियर का, भालू का जो नाम था वो ब्रूनो था। तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर जो है वो अपना बुक्स वगैरह को कंसल्ट करता है और उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होती जा रही थी। यहाँ तक हमने कल देख लिया था 9th पैराग्राफ तक। कंटिन्यू तो करते हैं हम इसके आगे 10th पैराग्राफ में। डॉक्टर ने कहा होल्ड हिम एवरीबडी, जो भी वहाँ मौजूद थे उनको कहा कि हर एक आदमी इसको पकड़ लो। इन गोज़ द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक वो सिरिंज को बोलते हैं, सुई को। उसने कहा कि मैं इसके सुई लगाने जा रहा हूँ। ब्रूनो स्क्वील्स, स्क्वील मतलब स्क्रीम, चीखा। 10 cc, ये cc जो है ये अमाउंट है, मेडिसिन की मात्रा है। 10 cc वायल जो था वो उसको दिया गया। ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, एक भी बूंद खराब नहीं हुई, सारी दवाई जो थी उसकी बॉडी के अंदर गई। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, 10 मिनट बाद भी कंडीशन जो थी वो बिल्कुल अनचेंज रही। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, एक और 10 cc का इंजेक्शन उसको दिया गया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीथिंग लेस स्टर्टस, मतलब थोड़ी कम, जो स्टर्टस बोलते हैं आपके, नॉइजी ब्रीदिंग एज इन स्नोरिंग, जो खर्राटे लेते वक्त जो सांस की आवाज़ होती है उस आवाज़ को कहते हैं। तो जब सेकंड इंजेक्शन लगाया गया तो ब्रीथिंग लेस स्टर्टस, थोड़ी कम शोर आना शुरू हुआ ब्रीथिंग में से। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अब उसकी बाहें जो थी हिल पा रही थी। लेग्स अ लिटिल, ऑल्दो लेग्स भी थोड़ी बहुत हिल पा रही थी। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, हालांकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था अभी भी। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, खड़ा हुआ और अच्छे से भोजन किया जो भी उसको खाने को दिया गया। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, डिस्डेनफुली मतलब अपमानजनक तरीके से, तिरस्कारपूर्ण तरीके से, जैसे अपन करते हैं पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, उस तरह का पोस्चर, नोशन जो होता है, दैट नोशन इज कॉल्ड डिस्डेन। तो उसने हमको डिस्डेनफुली देखा, एज मच एज टू से, मानो कि ये कह रहा हो व्हाट अ बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे जैसे बड़े और काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट जैसी चीज़ क्या है, कुछ भी नहीं है। ओके, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, अभी भी खा रहा था वो, ठीक हो गया कुल मिला के वो। नेक्स्ट पैराग्राफ, अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। गैलन जो है एक मेज़रमेंट है लिक्विड को मेज़र करने का, जैसे लीटर होता है तो अबाउट 4.5 लीटर का 1 गैलन होता है। तो दोबारा फिर ऐसी एक इंसिडेंस हुई कि उसने करीब 1 गैलन जो था ओल्ड इंजन ऑयल, जो गाड़ियों में के इंजन में डलता है, वो जब वो यूज़ में आ जाता है तो उसको निकाल के बाहर रख लेते हैं, नया इंजन ऑयल डाल देते हैं। तो पुराना इंजन ऑयल लगभग 1 गैलन वो पी गया, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ स्टूडबेकर। स्टूडबेकर जो है एक कार का नाम है, जैसे अपने इंडिया में स्विफ्ट डिज़ायर और अल्टो एंड ब्रीज़ा, ओके, ये मॉडल्स है ना, ऐसे एक अमेरिकन कंपनी का कार का मॉडल का नाम है स्टडबेकर, सॉरी। तो स्टडबेकर के सम्प में से, मतलब उसकी जो इंजन ऑयल का जो चैम्बर होता है, वहाँ से मैंने निकाल के रखा था। एंड वॉज कीपिंग एज वेपन अगेंस्ट द इनरोड ऑफ टर्माइट्स, दीमकों को मारने के लिए मैंने वो इंजन ऑयल, जला हुआ इंजन ऑयल जो था वो बचा के रखा हुआ था, वो पी गया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, लेकिन इससे उसको कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने गुजरते गए। एंड ब्रूनो हैड ग्रॉन मैनी टाइम्स द साइज ऑफ ही वॉज व्हेन ही केम, और ब्रूनो का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा हो गया उस साइज़ के मुकाबले में, कंपैरिजन में, जब वो यहाँ लाया गया था। ही हैड इक्वल का मतलब इक्वल,
वो बराबर हो गया था अल्सीशियंस, जो उनके कुत्ते थे ना, उनके बराबर हो गया था हाइट में। एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम, बल्कि उनसे भी बड़ा, साइज़ में उनसे भी बड़ा हो गया था। ऑब्वियसली जो उसका नेचुरल साइज़ होता है भालू का, वो कुत्ते से बड़ा होता है। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो साइज़ उनका कुत्तों से भी, जो उनके पेट डॉग्स थे अल्सीशियंस, उनसे बड़ा हो गया। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन उसकी जो नेचर थी अभी भी उतना ही प्यारा था। जस्ट एज मिस्चीवियस, उतना ही शरारती। जस्ट एज प्लेफुल, उतना ही विनोदी स्वभाव का, मजाक करने वाला, प्लेफुल, खेलने कूदने वाला। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और हाँ, हम सबका प्रिय भी था वो। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी इसको बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज हर नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसने उसका नाम भी बदल दिया था। पहले ब्रूनो रखा था उसका नाम, बाद में उसने उसका नाम बाबा रख दिया। हिंदुस्तानी वर्ड, ये इंडियन वर्ड है बाबा, सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। वैसे तो बाबा जो है महाराज को भी बोलते हैं, बाबा जी महाराज, मगर छोटे बच्चों को भी बाबा कहा जाता है कुछ लोकेलिटीज़ में। तो उसने उसका नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा कर दिया। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और अब वो कुछ हरकतें भी करता था, ट्रिक्स, करतब भी करता था। जैसे एट द कमांड, उसको आदेश दो, बाबा रेसल, बाबा कुश्ती लड़ो, और बाबा बॉक्स, बॉक्स मतलब बॉक्सिंग, बाबा बॉक्सिंग करो, मुक्केबाजी करो। तो क्या करता था, ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड, तो जो भी उसके सामने आता था उसके साथ वो कुश्ती लड़ने लगता था। फॉर ए रफ एंड टम्बल, ज़ोरदार तरीके से, एंड टम्बल, और उसको गिरा भी देता था सुनते ही। उसके बाद कहो गिव हिम ए स्टिक, उसको एक छड़ी दो, एंड से, और ये कहते हैं कि बाबा होल्ड गन, बाबा बंदूक पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और स्टिक को वो आपकी तरफ निशाना साध देता था। आस्क हिम, उससे कहो बाबा वेयर इज बेबी, बाबा बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड, और तुरंत वो एक बच्चा लेकर आता था। एंड क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है झुलाना, क्रेडल अफेक्शनेटली, और बड़े प्रेम से उसको झूला झिलाता था। और वो क्या था बच्चा उसका, अ स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड, जो उसने बड़े ध्यानपूर्वक छिपा के रखा हुआ था, इन हिज स्ट्रॉ बेड, अपने घास फूस के बिस्तर में। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन जो किराएदार के बच्चे थे उनके लिए, उनकी वजह से, पुअर ब्रूनो, वो बेचारा जो ब्रूनो, या यूँ कहें बाबा, उसका जो नया नाम था, हैड टू बी केप्ट चेन्ड, अब उसको जंजीर में बांध के रखना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बड़ा हो गया था। और आफ्टर ऑल था तो वाइल्ड एनिमल, तो पता नहीं है कि कभी ये अपने उस फॉर्म में आ जाए, तो उसको चेन से बांध के रखते थे। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, उसके बाद मेरे बेटे ने और मैंने मेरी पत्नी को एडवाइस किया। एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और दोस्तों ने भी उसको एडवाइस किया, मेरी वाइफ को, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि भाई अभी ये बड़ा हो गया है और ये जंगली जानवर है, अब इसको हमें मैसूर में जो जू है, चिड़ियाघर, वहाँ दे देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, वो अब इतना बड़ा हो रहा था कि उसको घर नहीं रख सकते थे। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, ऐसी सलाह के कुछ सप्ताह के बाद, शी एट लास्ट कंसेंटेड, कंसेंट का मीन्स होता है सहमति देना, उसने अपनी रजामंदी, सहमति दे दी। हैसली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, जल्दी से, हैसली मतलब रैपिडली, और बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले, अ लेटर वॉज रिटर्न टू क्यूरेटर ऑफ द जू, जो जू का जो क्यूरेटर था, वहाँ का चीफ मैनेजर, अध्यक्ष, उसको लेटर लिखा गया। डिड यू वांट टैम बियर, क्या उसको एक पालतू भालू चाहिए फॉर हिज कलेक्शन, ये लिखा गया लेटर में। तो ही रिप्लाइड येस, उसने कहा हाँ क्यों नहीं। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, लॉरी कहते हैं जो लोडिंग सामान वामान लाने ले जाने के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं, छोटे टेम्पो वगैरह, है ना, एक लॉरी भेज दी उन्होंने मैसूर से, लॉरी के अंदर केज, पिंजरा रख के भेज दिया। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल, 87 मील दूर से। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, पैक्ड ऑफ का मतलब भेज दिया गया। ये वाला जो वर्ब है, ये आपके उसमें भी आया था, अगर आपको याद हो तो, मारिया शारापोवा के चैप्टर में, कि उनको पैक्ड ऑफ कर दिया गया फ्लोरिडा के लिए, है ना, भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसको बहुत मिस करते थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन हम थोड़े से राहत में भी थे। माई वाइफ वॉज अनकंसोलेबल,
लेकिन मेरी पत्नी जो थी वो बहुत बेचैन थी, अनकंसोलेबल, बेचैन, शी वेप्ट, रोती थी, एंड फ्रिटेड, चिंतित रहती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, शुरुआत के कुछ दिनों में, शी वुड नॉट ईट अ थिंग, मतलब मेरी पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, उसके बाद जो जू का क्यूरेटर था, मैनेजर, चीफ मैनेजर, उसको बहुत सारे लेटर्स भी लिखे। क्या लिखती थी वो लेटर्स में? हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा है? बैक केम द रिप्लाइज, जवाब आया, वेल, बहुत अच्छा है, बट फ्रेटिंग, लेकिन चिंतित रहता है, दुखी रहता है। ही रिफ्यूज टू फूड टू, और वो खाना खाने से भी इनकार करता है। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे मित्र थे विजिटिंग मैसूर, जो मैसूर जाते थे, वर बेग्ड, उनसे याचना की गई टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, कि भाई आप मैसूर जा रहे हैं अपने काम से तो कृपया करके जू में भी जाएं, चिड़ियाघर में भी जाएं, एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, कि बाबा वहाँ पर कैसे रह रहा है। ओके, दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, उन्होंने बताया कि भाई है तो अच्छा, बट लुक्ड वेरी थिन, लेकिन बहुत ही पतला दुबला दिखाई देता है, एंड सैड, दुखी दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड, जितने भी वहाँ पे कीपर्स थे जू के, मतलब कि काम करने वाले, उन्होंने कहा कि ही वॉज फ्रेटिंग, कि वो बहुत दुखी है, चिंतित है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन, 3 महीने तक तो मैं मैनेज कर सका, मतलब कि मैं व्यवस्था कर सका रोके रखने की। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। माई वाइफ, मेरी पत्नी को, कैसे? फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। और जब उसने सुना कि वो तो दुखी है, परेशान है, कमज़ोर हो गया, तो उनका मैं तो मैसूर जाऊंगी। 3 महीने तक तो मैं उसको, हाँ भाई चलेंगे, कल चलेंगे, नेक्स्ट वीक चलेंगे, ऐसे करके 3 महीने तक तो मैंने उसको रिस्ट्रेन किया। देन शी सेड वन डे, एक दिन वो बोली, आई मस्ट सी बाबा, भाई मैं बाबा से मिलूंगी। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम मुझे अपनी कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, नहीं तो मैं बस से चली जाऊंगी, और ट्रेन, नहीं तो ट्रेन से चली जाऊंगी। तो सो आई टुक हर बाई कार, तो फिर मुझे मजबूरी में उसको कार से ले जाना पड़ा। फ्रेंड्स हैड कंजक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज, मित्रों ने ये अनुमान लगाया था, कंजक्टर का मतलब अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन, कि भालू जो है वो मतलब मेरी पत्नी को पहचानेगा नहीं। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ये सोचा था, भी काफ़ी दिन हो गए, अब तो भूल भाल गया होगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब वो अपने उसके पिंजरे से कुछ गज दूरी पर ही थी, यार्ड बोलते हैं गज को, मेजरमेंट होता है लंबाई का, जैसे फीट, तो बाबा सॉ हर, बाबा ने उसको देखा, एंड रिकग्नाइज हर, और उसको पहचान लिया। ही हॉल्ड, मतलब गुर्राया वो, हॉलिंग, आवाज़ें निकालने लगा तेज तेज, विद हैप्पीनेस। शी रेन अप टू हिम, भाग के उसके पास गई, पैटेड थ्रू द बार्स, और बार्स में से ही उसको थपथपी दी, एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और खुशी खुशी में वो अपने सिर के बल खड़ा हो गया, इतना खुश हुआ वो मेरी वाइफ को देखकर। फॉर द नेक्स्ट 3 hours, अगले 3 घंटे तक शी वुड नॉट लीव, उसने उसको नहीं छोड़ा, मतलब उसके पास ही बैठी थी पिंजरे के, द केज। शी गेव हिम टी, चाय दी उसको, लेमनेड दिया, केक दिया, आइसक्रीम दी, व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं दिया, जो भी वो साथ लेके गई सब उसको खिलाया पिलाया। देन क्लोजिंग टाइम, उसके बाद जू बंद होने का टाइम आ गया, एंड वी हैड टू लीव, और हमको वहाँ से निकलना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी जो थी वो फूट फूट के रोने लगी, बिटरली यानी जोर जोर से। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रोने लगा, मतलब आवाज़ें निकालने लगा, क्राइंग साउंड। इवन द हार्डन क्यूरेटर, वो जो कठोर दिल का जो वहाँ का क्यूरेटर था, मैनेजर, एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, जो वहाँ पे काम करने वाले कीपर्स थे, उन्होंने भी बहुत ही दुखी महसूस किया अपने आप को इन दोनों का बॉन्ड ऑफ लव देखकर। और एज़ फॉर मी, और जहाँ तक मेरी बात है, आई हैड रिकन्सील्ड माई सेल्फ टू व्हाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मैंने अपने आप को तैयार किया, रिकन्सील्ड, क्योंकि मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, देखिए। ओ प्लीज़ सर, ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर से पूछा, मे आई हैव माई बाबा बैग, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? तो हेजिटेंटली, मतलब हिचकिचाते हुए, झिझकते हुए, ही आंसर्ड, क्यूरेटर ने जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू,
ये जू का है एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब ये सरकार की प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव हिम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपको नहीं दे सकता, बट लेकिन इफ़ माई बॉस, अगर मेरा बॉस जो है द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर, जो बेंगलोर में सुपरिटेंडेंट है, अग्रीज, वो राज़ी हो जाते हैं, तो सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित तौर पर आप इसको वापस ले जा सकती हैं। दे आर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, तो फिर हम वापस में कहाँ लौटे, वापस अपने शहर नहीं आए, बेंगलोर गए। एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर, और सुपरिटेंडेंट के बेंगलोर पर पहुँचे। अ टीयरफुल प्लीडिंग, आंसुओं से भरी हुई याचना, प्लीडिंग का मतलब याचना। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, मैं और बाबा दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत दुखी हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, कृपया करके उसे आप मुझे वापस दे दीजिए। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, तो वो जो सुपरिटेंडेंट था वो बड़ा दयालु व्यक्ति था। एंड कंसेंटेड, उसने कहा ठीक है, ओके, सहमति दे दी। नॉट ओनली दैट, और सिर्फ यही नहीं, बट ही रोड टू द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर को, जो मैसूर में जू क्यूरेटर था, उसको लिखा, क्या लिखा, टू टेलिंग हिम टू, उसको ये बताते हुए, टू लैंड अस अ केज, कि हमको एक पिंजरा दिया जाए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, बियर को बेंगलोर लाने के लिए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम वापस मैसूर गए, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर। बाबा वाज ड्राइवन इनटू ए स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया। हॉइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, और कार के ऊपर उसको हॉइस्ट, हॉइस्ट का मतलब होता है रख के अच्छी तरह से मजबूती से बांध देना, वहाँ बांध दिया गया पिंजरे को। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, और अच्छे से सुरक्षित तरीके से पिंजरे को बांधा गया। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न, धीरे और बड़े ध्यान से हम वापसी की यात्रा करी बेंगलोर तक की, वॉज अकम्प्लीट, और वो यात्रा समाप्त हुई। फाइनली हम बेंगलोर आ गए बाबा को लेकर। वंस होम, घर में एक बार, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज, स्क्वाड कहते हैं दल को, ग्रुप को, समूह को, कुली कहते हैं बोझ उठाने वाले जो मजदूर होते हैं। तो कुलीज का एक ग्रुप आया, एंगेज, व्यस्त हुआ, फॉर स्पेशल वर्क, एक खास काम के लिए, इन आर कंपाउंड, हमारे कंपाउंड में, हमारा जो प्रीमाइसिस था बेंगलोर का, उसमें। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया, छोटा सा द्वीप, है ना। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबा था, 15 फीट वाइड, 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड, और चारों तरफ से घिरा हुआ था, बाई ए ड्राई पिट, एक सूखे गड्ढे, और मॉट, मॉट कहते हैं खाई को, मतलब कि एक 15 बाई 20 की जगह तैयार की गई, और उसके चारों ओर एक गड्ढा भी बनाया गया, और वो गड्ढे का साइज़ क्या था, 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, 7 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा, ताकि जो भालू है वो कूद के अंदर ना आ सके, उस 15 बाई 20 के एरिया में ही रहे। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स, और एक लकड़ी का घर जो जिसमें मुर्गे रखे जाते थे, वाज ब्रॉट, वो लाया गया। एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा, और बाबा के लिए उसको द्वीप पे रख दिया गया, टू स्लीप एट नाइट, ताकि वो रात को उसमें सो सके। स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड इनसाइड, अंदर घास रखी गई, टू कीप हिम वार्म, ताकि उसको गर्मी मिलती रहे। एंड हिज बेबी, और वो जो उसका बच्चा क्या था, द नार्ल्ड स्टम्प, वो गिठानदार लकड़ी, नाल बोलते हैं जिसमें गिठाने हों, मुड़ी हुई। अलॉन्ग विद हिज गन, और उसकी गन, जो छोटी सी गन थी जिससे वो खेलता था। द पीस ऑफ बम्बू, बांस का टुकड़ा, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड, जिन दोनों को बहुत ही भावनाओं के साथ संभाल के रखा गया था, सिंस ही हैड बीन सेंट अवे, जब से उसको जू में भेजा गया था, वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ, वो वापस उसके उस घर में उसके लिए रख दी गई। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द कुलीज हॉइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड, कुलीज ने वो जो केज था वो आइलैंड पे रख दिया। जब वो पूरा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया काम, बाबा वाज रिलीज, और वहाँ पे उसको खोल दिया गया पिंजरे को। ही वॉज डिलाइटेड, बहुत खुश था वो। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स कहते हैं पीछे की टांगें, 4 टांगें होती है ना, 2 आगे 2 पीछे, तो वो खुशी में अपनी पीछे की टांगों पे खड़ा हो जाता था। ही पॉइंटेड हिज गन, अपनी बंदूक से वो निशाना लगाता था। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और वो जो गिठानदार लकड़ी का टुकड़ा था जिसको वो अपना बेबी मानता था, उसको वो झुलाता था। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर,
घंटों मेरी पत्नी एक कुर्सी पे बैठी रहती थी, देयर वहाँ पर ही सेट ऑन हर लैप, और वो उसकी गोदी में बैठ जाता था, मतलब अपना सिर वगैरह रख लेता था, क्योंकि वो पूरा तो गोदी में बैठ नहीं सकता, इतना बड़ा हो जाता है भालू। ही वॉज 15 months ओल्ड, 15 महीने का हो चुका था, एंड प्रिटी हैवी टू, और काफ़ी भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, अब वहाँ तक जाने का जो उसका तरीका था मेरी पत्नी का आइलैंड पर, एंड लीव्स इट, और जब वो वहाँ से वापस आती थी, मतलब बाबा के पास जाना और आना, क्योंकि बीच में तो गड्ढा था ना 6 फीट चौड़ा, जिसको तो कूद के तो पार कर नहीं सकती थी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था। आई हैव टाइड अ रोप, मैंने एक रस्सी बांध दी थी, टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री की नीचे लटकती हुई डाली पर, विद द लूप एट इट्स एंड, और उसके दूसरे किनारे पर एक छल्ला बना दिया था, तो वो उस छल्ले के अंदर लूप में अपना पैर रखती थी, और उसके बाद पुटिंग 1 foot इन द लूप, शी किक्स ऑफ विद द अदर, दूसरे पैर से वो ठोकर मारती थी और एकदम जंप करके आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच जाती थी, आइलैंड पे पहुंच जाती थी। टू ब्रिज द 6 feet गैप, ओके, दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट। द रिटर्न जर्नी, अब जब वहाँ से उसको वापस आना था इज मेड द सेम वे, तो वापस इसी तरह से आती थी। बट हु कैन से नाउ, लेकिन अब ये पूरा नरेशन पढ़ने के बाद, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, अब कौन कह सकता है कि दैट इज स्लॉथ बियर, कि एक जो स्लॉथ बियर होता है हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं होती है। कौन कह सकता है ये बात इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद? नोबडी कैन। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन कह सकता है कि स्लॉथ बियर के अंदर अफेक्शन नहीं होता है, उसको याद नहीं रहता है, या उसकी कोई व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं होती हैं? हर एक जानवर में, हर एक प्राणी में अफेक्शन भी होता है, और वो याद भी सब कुछ रखता है, और उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक चीज़ की, कि वी शुड अटैच ourselves with these animals with the bond of love. ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम जो है वो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। गुड बाय, सी यू।